मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस का सामने आया बेरहम चेहरा। 2 दिन पहले पुलिस वालों पर हमला करने वाले गुंडे को रस्सी से बांधकर जीप के बोनट पर बैठाकर घुमाया। मुंबई के कोलाबा में एक इमारत में भयानक आग लग गई। 8 दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से इस आग पर पाया काबू। यह आग कैसे लगी, हालांकि इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन घंटों भड़कती रही यह आग। बिल्कुल रीगल सिनेमा के पास वाले इस बिल्डिंग में आग लगी और हवा की तेज लपटों के साथ लगातार यह आग बढ़ती गई। 8 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश उन्होंने की और इस आग से अफरा तफरी मच गई। लेकिन राहत की बात ये रही कि इस इमारत में आग लगने से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई हताहत नहीं हुआ है और समय रहते इमारत को खाली करा लिया गया, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और जैसे ही आग की खबर मिली लोग अपने आप इमारत से बाहर निकले। दिल्ली के भलसवा इलाके में लैंडफिल साइट पर भी एक भयानक आग लग गई। बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आया, आसपास के इलाकों में धुआं भर गया। दिल्ली में वादा खिलाफी के आरोप में एबीवीपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने पानी की बौछारें की। दिल्ली में सस्पेंड हुए सरकारी टीचरों का अपने साथियों के साथ केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, सरकार पर एकतरफा कार्रवाई करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड के रुड़की में घर के बाहर खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। दमकल की गाड़ी पहुंचने तक कार जलकर हुई खाक। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर रोड रेज की घटना में 2 ड्राइवर्स के बीच चले लात घूसे, कई किलोमीटर तक लग गया जाम। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक क्लब में युवकों ने की गुंडागर्दी। वॉशरूम में ज्यादा समय लेने पर टोकने पर बच्चे के सामने ही उसके डॉक्टर पिता और मां से की हाथापाई। हिमाचल के चंबा में रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से लहरों में फंस गया एक शख्स रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक कार्यक्रम में फिर अपने पुराने रंग में दिखे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जमकर थिरके। आगरा में चोरी के एक मामले में लोगों ने आरोपी के पिता और उसके भाई को दी सजा, खंभे से बांधकर पीटा। आगरा में कैदी के फरार होने पर 3 पुलिस वालों पर गिरी गाज, एक दारोगा 2 कांस्टेबल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सीतापुर में एक अस्पताल का गरीब मरीज का इलाज करने से इनकार, एडीएम ने कार्रवाई की बात कही। फौजाबाद के लोनी में डीएलएफ कॉलोनी में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 11 लड़कियां गिरफ्तार, साथ में 20 लोग अलग से पकड़े गए। संभल में क्लिनिक के बाहर से डॉक्टर की बाइक ले उड़े चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के दौरे पर पानी की बर्बादी, बाराबंकी में अखिलेश को धूल से बचाने के लिए सड़क पर बहाया गया पानी। यूपी पुलिस का सामने आया अमानवीय चेहरा, कानपुर में ब्लेड के हमले में शिकार युवक को 1 घंटे तक कानूनी कार्रवाई में उलझाए रखा। सऊदी अरब में 9 महीने तक प्रताड़ना झेलने के बाद अपने घर ग्रेटर नोएडा लौटा एक शख्स घर पहुंचकर लोगों को सुनाई आप बीती। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व से सटे गांव में बाघ ने किसान पर किया हमला, बुरी तरह से घायल किसान अस्पताल में भर्ती। लखीमपुर खीरी में मवेशियों के लिए घास काटने के लिए किसान पर मगरमच्छ ने बोला हमला, साथियों ने पहुंचकर मगरमच्छ के जबड़े से छुड़ाया, अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में सर्वोदय पेपर मिल की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत, एक गंभीर रूप से हुआ घायल। फिरोजाबाद में पशु तस्करी के लिए ले जाया जा रहा ट्रक पलटा, कई पशुओं की मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी, पुलिस की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। मैनपुरी में भागवत कथा के बाद कलश विसर्जन के दौरान हादसा, नदी में नहाते समय 4 लोगों की डूबकर मौत। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था की खुली पोल, महिला के पेट में निकला ट्यूमर, लेकिन सरकारी अस्पताल में गर्भवती बताकर चल रहा था इलाज। हरदोई में रिश्तेदारी में पनपे अवैध संबंधों को लेकर कलह के बाद युवक युवती ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर दोनों ने दे दी जान। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मजदूरों को ले जा रहा ट्रक रास्ते में पलटा, 3 की मौत, 30 घायल। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सुबह साइकिल पर निकले 2 रिटायर्ड टीचर्स को बेकाबू ट्रक ने कुचला, दोनों की मौके पर ही मौत। उत्तर प्रदेश के एटा में कैनरा बैंक में हुई डकैती के मामले में 3 बदमाशों के स्केच जारी, पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया है। बठिंडा में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अजय उर्फ कन्नू, 3 गिरफ्तार। पंजाब के फजलका में प्रेमी के लिए मां ने जवान बेटी की हत्या कर दी, बाद में आत्महत्या
साबित करने की कोशिश की। युवक ने मां बेटी दोनों को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। सीतामढ़ी के डुमरा में पंचायत चुनाव में धांधली पर लोगों का हंगामा, सड़क जाम कर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के आरोपी लड्डन मियां ने अदालत में किया सरेंडर। शहाबुद्दीन का करीबी है लड्डन। मोतिहारी में घायलों को इलाज के लिए एडीएम ने नर्सिंग होम के डॉक्टर को जड़ा थप्पड़। डीएम के कहने के बाद भी डॉक्टर बिना पैसे के लिए मरीजों को पटना रेफर करने को तैयार नहीं था। समस्तीपुर में दहेज की खातिर 2 बहुओं की हत्या, एक को जिंदा जलाया गया, दूसरे के गले में फंदा डाल दिया गया। बिहार में टॉपर्स का फिर से टेस्ट लेने के फैसले का खगड़िया की 2 छात्राओं ने किया स्वागत। दूसरे और 5वें नंबर पर रही लड़कियों ने कहा टेस्ट में शामिल होकर सभी सवालों का देंगे जवाब। करनाल में गौ रक्षक दल और पशु तस्करों के बीच फायरिंग, एक पशु तस्कर की मौत, पुलिस ने दर्ज किया मामला। सोनीपत में पकड़ा गया कन्या भ्रूण की हत्या करने वाला गैंग, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में मेट्रो हॉस्पिटल में आईसीयू में जाने को लेकर हंगामा, परिजनों ने मौजूद गार्ड की जमकर की पिटाई। 3 जून को जाटों के आंदोलन की धमकी को देखते हुए जींद में सेना का फ्लैग मार्च, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। फरीदाबाद में एक बियर बनाने वाली कंपनी ने अचानक 50 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया। नाराज कर्मचारियों ने गेट पर जमकर की नारेबाजी। अलवर में नाबालिग के चचेरे भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर चाकुओं से गोदकर कुएं में फेंका। अस्पताल में भर्ती बच्चे की स्थिति गंभीर। झालावाड़ में फेल होने के बाद दोबारा कॉपी चेक कराने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। पाली में गौ हत्या के विरोध में तपती गर्मी को खुले आसमान में अग्निकुंड के पास बैठी मौन व्रत महिला साधु, साध्वी का तपस्या देखकर हर कोई हैरान। बाड़मेर में पुलिस लाइन में बने पुलिस क्वार्टर में कांस्टेबल की पत्नी ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर दे दी अपनी जान। अलवर में रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि के भुगतान की मांग। बीकानेर में पुलिस से परेशान एक शख्स ने एसपी दफ्तर के सामने जहर खाकर की आत्महत्या की कोशिश, अस्पताल में भर्ती शख्स की स्थिति गंभीर। जयपुर के कोटपुतली में शराब ठेके हटाने का विरोध कर रहे लोगों का 61 दिनों से जारी धरना खत्म, प्रशासन से आश्वासन के बाद खत्म किया आंदोलन। झालावाड़ में युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या, पुलिस को मौके से नहीं मिला सुसाइड नोट। धौलपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को सरकारी चिकित्सकों का मिला समर्थन, मरीजों की मुसीबत। झुंझुनू में बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत, घटना के बाद गुस्साए लोगों ने इंजीनियर की जमकर की पिटाई। मध्य प्रदेश के आगर में उप सरपंच और स्थानीय बीजेपी नेता की गुंडागर्दी, बिजली विभाग के दफ्तर में इंजीनियर को पीटा, 5,000 रुपए का बिल नहीं चुकाने पर पिटाई। शिवपुरी में साले ने जीजा को मारी गोली, बुरी तरह से घायल शख्स का ग्वालियर में चल रहा है अस्पताल। धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी को इंदौर की अदालत में पेश होना पड़ा। हिमानी पर पैसे लेकर फिल्म में काम नहीं करने का आरोप। लखनऊ में एक महिला ने 7 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या की, बाद में फांसी लगाकर खुद भी आत्महत्या कर ली। राजस्थान के भरतपुर में बिजली के तारों में गड़बड़ी से आग की तबाही, धू धू कर जले छप्परपोश मकान। धौलपुर में चलती बाइक में लगी आग, बाइक सवार युवक ने कूदकर बचाई अपनी जान। जम्मू में वैट और टोल टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ कारोबारियों का प्रदर्शन, सेल्स और टैक्स शहर दफ्तर के दफ्तर पर जड़ दिया ताला। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेप की शिकार महिला ने की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। केरल के कुन्नूर में सुरक्षा गार्ड की गलती से चली गोली, महिला बैंक कर्मचारी को गोली लगी, अस्पताल में तोड़ा दम, आरोपी सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार। कानपुर में स्टेट बैंक की शाखा में अजगर दिखने से हड़कंप, सुरक्षाकर्मियों ने पकड़कर टंकी में बंद किया, बाद में वन विभाग को सौंपा। लुधियाना में कार के अंदर युवक का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के कटिहार में घरेलू विवाद में एक शख्स ने की पत्नी की हत्या, पुलिस को फोन करके अपना जुर्म भी कबूल किया। बिहार में शराबबंदी के बाद अब लोग नशे के लिए ताड़ी का कर रहे हैं सेवन, गोपालगंज में ताड़ी की दुकानों पर देखी जा रही है भारी भीड़। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जिला अस्पताल में क्लोरीन गैस के रिसाव से हड़कंप, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान, 3 मवेशियों की लेकिन हुई मौत। गुजरात के भरूच में बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद मां ने अनाथालय में बच्ची को छोड़ा, पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी बच्ची को अपनाने को मां तैयार नहीं।
विश्व भारती यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर को छात्रा से रेप के मामले में आजीवन कारावास। बीरभूम की जिला अदालत ने सुनाया फैसला। मुर्शिदाबाद में खड़गपुर स्टेशन के पास चलती ट्रेन में 3 महिलाओं से छेड़छाड़, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मालदा के नूरपुर इलाके में लड़कों से बात नहीं करने पर 9वीं की छात्रा के घर पर हमला, घर में घुसकर की तोड़फोड़, एक शख्स गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद में पैसे नहीं लौटाने पर चिटफंड कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़, 2 साल बाद भी लोगों को पैसा वापस नहीं किया। बीरभूम में एक आंगनबाड़ी केंद्र में देसी बम फटने से हड़कंप, एक शख्स घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी केस में स्पेशल कोर्ट करेगी 6 जून को सजा का ऐलान। बीजेपी पार्षद समेत 36 आरोपी बरी, 24 दोषी करार। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से पर फैसले के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस ने पार्टी के पाले में डाली गेंद। अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा, पार्टी को सच्चाई बता दी है, पार्टी को अब लेना है फैसला।